नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपकी 10th क्लास का चैप्टर, जिसमें आप पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में बदलने पर उनके वॉल्यूम इक्वल रहते हैं, और उसमें से आपने कुछ प्रैक्टिस की। आज फिर से ऐसे कुछ और क्वेश्चन आपके साथ, आइए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें दो आते हैं, एक ये जो आपके पास एग्जाम्पल में है और एक इन्होंने एक्सरसाइज में दिया है, तो दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं, आप ध्यान से देखें। ए डीप वेल विद डायमीटर 7 meters डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। ये एक कुआं खोदा गया, इससे जो मिट्टी बाहर निकली है, अर्थ, वो बाहर निकल के ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, चबूतरा बना दिया। अब इसमें एक लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट और आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम दिस वेल मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड इनटू द फॉर्म ऑफ दिस क्यूबाइड। ये क्यूबाइड की शेप है, ये सिलेंडर की शेप है। वॉल्यूम दोनों का सेम रखना है। दोनों के फॉर्मूला आपको याद हैं, पाई आर स्क्वेयर एच, इसका एल बी एच। तो आप सोल्व करें या सीधा डायरेक्टली इक्वल भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर, आर इज 7/2 इंटू 7/2 एंड एच इज 20। ज़रूरत नहीं है कि आप इसे सोल्व करें, आप सिर्फ ऐसा लिखा रखें, उसके साथ में ये रखेंगे, बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अर्थ इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h, then volume of platform must be equal to the volume of earth taken out from the well. Yes, this is length into breadth into height must be equal to this. तो आप पहले सोल्व करें, आप बाद में करें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा भी कर सकते हैं। देन h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। दिस इज द शेप ऑफ कैनाल, बिकॉज ये भी क्यूबाइड ही बन जाएगा। डीप मीन्स ये आपकी हाइट हो जाएगी, एंड द स्पीड ऑफ वाटर मीन्स ये आप इसे लेंथ मानकर चलें कि 1 आवर्स में वाटर इतनी लेंथ तक इसमें भरा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कुछ किलोमीटर में है, कुछ चीज़ें मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है। तो कम से कम एक बीच का एक जैसा रखें, तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट करें ताकि आपको ईजी रहेगा। इस तरह से हम करेंगे। लास्ट टाइम भी आपने सवाल किया था ऐसा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फील्ड। फील्ड है वो आपका रेक्टेंगुलर एरिया है। हाइट 8 सेंटीमीटर दिया कि 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी वहाँ पर रुका हुआ है, तो आपको ये एरिया बताना है। तो लेंथ ब्रेथ अलग से कुछ नहीं ज़रूरत है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर थ्रू, इसने पूछा है हाफ एन आवर में, 30 मिनट्स में, तो हाफ एन आवर कह सकते हैं आप। तो 1 आवर्स में आप करेंगे, देन उसका हाफ करें, या 1 मिनट्स का निकाल के आप 60 मिनट्स का निकालें, एज यू विश। तो विड्थ दी है, डेप्थ दी है, स्पीड ऑफ वाटर मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर्स, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 10,000 मीटर पर आवर्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 1 आवर्स इज लेंथ, ब्रेथ एंड दिस हाइट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस। बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एरिया इंटू हाइट लिखेंगे तो एरिया आपके पास आ जाएगा। बट उसने पूछा है 30 मिनट्स में, ये वॉल्यूम वाटर 1 आवर्स का, तो इसका हाफ कर देंगे, 30 मिनट्स आ जाएगा। यहाँ इसे मिनट्स का करके किया हुआ है, तो आपने पहले 60 से डिवाइड किया, फिर 30 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, आप डायरेक्ट भी हाफ कर सकते हैं। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। नाउ द एरिया इंटू दिस हाइट मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो एरिया दिस हाइट, हाइट सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड किया और इसके इक्वल रख दिया। बस सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये आंसर निकाल लेंगे। दिस 0.25, ये हेक्टेयर में है, ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं 562500 मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में स्पेशल रिक्वायरमेंट है हेक्टेयर की, तब हम लिखते हैं, और वो याद रखेंगे 1 हेक्टेयर का मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर, जिसे याद रखने के लिए आप रखें कि 100 मीटर इंटू 100 मीटर का जब प्लॉट होता है, दैट इज द 1 हेक्टेयर। तो 100 इंटू 100 ये बन जाता है 10,000। तो ऐसा आप याद रखेंगे। एक आपके पास और क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल, ये हम फिर करते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी सिल्वर क्वाइंस 1.7 मीटर। क्वाइंस की शेप कैसी होगी, ध्यान से देखें। क्वाइन कैसे 1 के ऊपर 1 1 1 ऐसे रखें तो आपको सिलेंड्रिकल नज़र आएगा। तो सिंगल क्वाइन भी सिलेंड्रिकल का, बस उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही कम है। थिकनेस
ये जो है उसकी 2 mm, यही वो आपकी हाइट है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे। मेल्ट किया क्यूबाइड की फॉर्म में, डायमेंशंस दिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज कॉइन्स मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड। वन कॉइन का वॉल्यूम गिवन है, देन यू कैन फाइंड द नंबर। इस बिग वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, डायरेक्टली आप नंबर बता सकते हैं। डिटेल में लिखना है तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स n, then total volume of all coins n into the volume of one coins must be equal to the length, breadth and height of the cuboid। बस जैसे आप ये इक्वल करेंगे, इसके बाद सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट इज इक्वल टू, ये आपका हुआ n पाई r स्क्वायर h। तो r इज हेयर, वट एवर द डायमीटर उसका हाफ करेंगे, दैट इज रेडियस। आप ऐसे सोल्व करें या पूरा ऐसे कैसा लिख के रखें, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। And after simplification you will get the answer, number of coins is 400। Now question, well of diameter, again same question as example 1, but यहाँ जो आपका एम्बैंकमेंट बनाया है, स्प्रेड किया है अर्थ को, वो थोड़ी शेप अलग हो गई। वहाँ अलग से आपका बनाया था प्लेटफॉर्म, यहाँ इस वेल के ही चारों तरफ बना दिया है, उसके साथ साथ उसका प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसे हम एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं। तो उसी के चारों तरफ एक रिंग टाइप का बन गया, कुछ हाइट का, वट एवर द हाइट, यही हमें फाइंड आउट करनी है। आइए बना लेते हैं एक बार। तो ये आपका वेल है, इसमें से मिट्टी निकाली और इसके चारों तरफ फैलाना शुरू किया। तो ये करते करते एक ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म बन गया इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे, ये अंदर से खोखला है, ये वेल है, ये तो अंदर खाली है, ये यहाँ मिट्टी भरी हुई है आपके पास, तो अर्थ है यहाँ स्प्रेड किया हुआ है। तो ये आपका एक क्या बना, रिंग। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, एंड दिस इज अगेन द शेप ऑफ सिलेंडर। एंड इसका वॉल्यूम आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये बिगर आर जो यहाँ से यहाँ तक है, एंड माइनस ये वाला वॉल्यूम। देन हम इसका बीच के रिंग का वॉल्यूम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस इज द हाइट जो आपको फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज गिवन, यहाँ लिख लेते हैं, दिस डायमीटर 3, हाइट 14, एंड ओके, डायमीटर ऑफ वेल इज 3 मीटर, therefore रेडियस इज 3/2, यू कैन से 1.5 और 3/2 जो भी आपको लिखना हो। लेट इट बी r1, रेडियस 1 करके ले लेते हैं, या आप हम स्मॉल r और कैपिटल R भी कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ वेल 14 मीटर, लेट इट बी h1। देन वॉल्यूम of earth taken out from well, pi r square h, r is here 3/2, 3/2, h is 14, and no doubt this is meter cube. Now this width of this ring, platform, embankment, whatever you want to say, this is 4 meter। then this 4 meter plus 3, ये पूरा 7 नहीं लिखना, लेकिन ये हाफ यहाँ तक लेंगे, 1.5 plus 4, this is the outer diameter एंड दिस इज इनर डायमीटर, ये आउटर रेडियस हो जाएगा। पूरा है करेंगे, डायमीटर करेंगे तो आपको पूरा ज्वाइन करना होगा, ज़रूरत नहीं आप सिर्फ रेडियस से काम चलाएं। तो ये आप ले लेंगे यहाँ पर h2। तो द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 4 मीटर, देयरफॉर दिस r, लेट इट बी r2, दिस इज द आउटर रेडियस ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, एंड दिस इज 1.5 plus 4, तो दिस विल बी 4 plus 1.5, 5.5 मीटर। देन earth used in embankment, volume of the earth, yes, they must be equal to this, but here is pi r square h minus pi r square h। एक बार r आप लेंगे कैपिटल, या ये r2, एक बार r ये छोटे वाला r1, इस तरह से लिख देते हैं, r1 r2, एंड दिस इज h2। पाई कॉमन, h2 कॉमन, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब नंबर 5.5 होगा, दूसरी आपकी रेडियस 1.5 है, आप चाहें तो स्क्वायर करें, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन नंबर और भी अगर अजीब से होते तो आपके लिए प्रॉब्लम होती। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करते हैं सरल करने की। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते समय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b, दिस विल बेटर। 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5, ऐसे थोड़ा सिंपल हो जाता है आपके पास। और ये मस्ट बी इक्वल टू pi into 3/2, 3/2 into 14, because this volume must be equal to this volume। ये हम दोनों इक्वल रख देंगे। यहाँ देखिए पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस विल बी 7, ये 4। नाउ सॉल्व करते हैं, पाई कैंसिल, 7 4,
यहाँ भी ये कर लेते हैं कि 2 7 जब 14 तो 7 हुआ, तो 3 इंटू 3 इंटू 7/2। नाउ 7 7 से फिर कैंसिल हो जाएगा, इधर आकर आप कर सकते हैं ट्रांसपोज करते समय। नाउ H2 मस्ट बी 3 इंटू 3 एंड 4 को इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 9/8, विच कैन बी रिटन एज 1 and 1/8। ओके, इन मीटर आल्सो, नो डाउट। आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, दोबारा क्यों हुआ, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हो। सेम क्वेश्चन है, आप कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी कर सकते हैं, वर्कशीट में भी आप कर चुके हैं, फिर भी कहें तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका फील्ड में इसका कोई टैंक है, वाटर टैंक, हाइट 2 मीटर, डायमीटर 10 मीटर, देयरफॉर रेडियस 5 मीटर। एक ये दूसरा पाइप है जो इसके साथ ज्वाइन किया, जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर की स्पीड 3 km/h, डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें, तो 3000 मीटर/h, ये हो जाएगा 10/100 मीटर। 10 मीन्स रेडियस इज हाफ ऑफ दिस, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 10/100 मीन्स 1/10 मीटर। ओके, नाउ एक ये वॉल्यूम होगा जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, 1 आवर्स में कितना वॉल्यूम है, और एक ये वॉल्यूम है जो यहाँ आएगा, एंड दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू दिस की हाउ मेनी आवर्स। इट मीन्स आप डायरेक्ट करें वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आवर्स। बिकॉज 1 आवर्स में इतना वॉल्यूम है, तो हाउ मेनी आवर्स, लेट इट बी टी, तो टी इंटू दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू दिस, देयरफॉर टी मस्ट बी वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। आप याद रखें, नंबर ऑफ आइटम बताना हो, नंबर ऑफ आवर्स बताना हो, बड़े वॉल्यूम को, बिग वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करें, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं। तो दिस वॉल्यूम V1 मस्ट बी डिवाइडेड बाय V2, दिस इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, पाई r²h, r1 h1 r2 h2, यू कैन टेक इट बिकॉज दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी आप सबकी वैल्यू रख देंगे, तो r1 5 इंटू 5, h मीन्स 2 divided by r2 1/10 1/10 and h means 3000 मीटर/h। ये आवर्स में आंसर आएगा, जो भी आएगा ये आएगा 5/3 hours, which can be written as into 60 minutes, therefore 100 minutes, और इसी को आप 1 hours 40 minutes भी लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड क्वेश्चन इज, a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. आइए बना लेते हैं एक बार, आपको बेटर समझ में आएगा। ये सिलेंड्रिकल बकेट हो गई, इसमें सैंड है, इसको हमने खाली किया और इसकी शेप बना दी ऐसे, कॉनिकल हीप। व्हाट आर द गिवन, रेडियस एंड हाइट, and this height 24 centimeter, and we have to find the radius of the conical and the slant height of the conical heap. Volume of this sand must be equal to volume of the sand in this form, and volume of this is pi r square h, and volume of conical 1/3 pi r square h। r यहाँ गिवन है, यहाँ फाइंड आउट करना, आप चाहें तो r1 r2 लिखें या डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल शेप, नो डाउट, must be equal to the volume of sand in conical heap. This is pi into r means 18, 18 into h must be equal to pi नहीं 1/3 pi r square h which is 24। pi से pi कैंसिल आप कर सकते हैं, and 3 8 24, ओके, then 8 से आप डिवाइड करेंगे, 18 18 32 डिवाइड बाई 8, दैट मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वेयर। वो आप लेफ्ट में लिखें, राइट में लिखें, डजेंट मैटर, ऐसा लिख सकते हैं। 8 4 जा 32। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द r, देन 18 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 आप इजीली कर सकते हैं, दिस विल बी 36 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द l, स्लांट हाइट, दिस इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। h इज 24, r इज 36, कोई भी आगे पीछे आप लिख दें कहीं भी। अब इसे आप कॉमन लेके करेंगे, थोड़ा जल्दी होगा, अदरवाइज आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो 12 इंटू 3 लिखें, 12 इंटू 2 लिखें, ये आप तरीका अपनाएंगे तो आपकी सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। 12 स्क्वायर
12 स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 13, बट वी हैव टू मेक L, then taking the square root of this, then easily the square root of 12 square is simple 12 into root 13. बस ये दो आपको आंसर फाइंड आउट करने थे, रेडियस एंड स्लांट हाइट। तो वेरी इजी एक्सरसाइज, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, साथ में ध्यान रखना अपनी सेहत का। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, wear the mask and wash your hands with soap and clean water minimum 20 seconds and make a physical distance of at least 6 feet अगर बहुत ज़रूरी हो किसी से बात करना तो रखिए अपना ध्यान, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।